हेलो बच्चों। तो फिर आगे पढ़ने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं और आगे का जो भी मेथड बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले जो भी रूल्स आपको बताया गया उसका रिवीजन कर लिए होंगे। तो जल्दी से जो बच्चे कनेक्टेड अभी तक नहीं है तब तक कनेक्ट होइए। मैं आगे पेज पे मूव करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। अवकलन का बहुत प्यारा प्यारा रूल आपको सिखाया गया और काफ़ी इजी वे में हम लोगों ने सीखा था। हर एक मेथड अपने लिए बहुत इजी था। आपने देखा हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताया मैंने। अवकलन का मतलब भी समझाने का कोशिश किया था कई बार। अगर आपने उसको सोचा होगा, समझने का कोशिश किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो कोई भी वीडियो अगर आपको समझ में ना आए ना तो आप उसको वापस एक बार दो बार देखिए। कोई सेंटेंस पता ना चले तो उसके लिए आप बार बार वीडियो को देखा कीजिए, है ना। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, हमेशा याद रखो। हम सब भी पढ़ते थे तो एक चीज़ को फॉलो करते थे, बेसिक चीज़ों को जितना ज़्यादा सीखने का आप कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए कि बेसिक बातें ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि आपको पता है ना किसी भी बिल्डिंग का जो रूट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। सेम उसी तरीके से आपके स्टडी में भी जो आपका रूट है, जो आपका बेसिक पकड़ है, वो जितना तगड़ा रहेगा आप उतना अच्छा कंसेप्ट को एनालाइज करके समझ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए हमेशा कि जो भी पढ़ाया जाए उसका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है ना, किसी चीज़ का मतलब समझ में नहीं आता है, कोई अरेंजमेंट समझ में नहीं आती है, कोई रूल समझ में नहीं आता है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स देखिए आप वीडियो में। ज़रूरत हो तो आप थोड़ा गूगल पे सर्च कर लो, उससे भी ज़्यादा नीड लगे तो आप थोड़ा बुक्स का हेल्प ले लो। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप टीचर्स से पूछ लीजिए। तो अपने टीचर से पूछ लेंगे तो वो और आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन आप खुद से फाइंड करेंगे ना तो बहुत हद तक आपको एक कंसेप्ट समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। तो ऐसी कोशिश किया कीजिए। हम सब तो ऐसे ही पढ़ते थे, बाकी आप सबका पता नहीं। तो ऐसे करेंगे तो आई थिंक बहुत बेटर होगा, है ना। एक तरीके से आप समझिए, साइंस पढ़ रहे हैं ना तो आप साइंटिस्ट की तरह सोच सोच के पढ़िए हर कंसेप्ट को। मेरे कहने का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने रूल नंबर 4 तक पढ़ा था, है ना। आज हम लोग रूल 5 और रूल 6 कवर करते हैं, फिर देखते हैं आगे। टाइम बचेगा तो रूल नंबर 7 भी देखेंगे। 10 रूल तक हम लोग को जाना है, बस इसके बाद खत्म है। मेनली आपको मेन फोकस रूल नंबर 1 और 2 पे करना है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। 90% क्वेश्चन वहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस के लिए जो अच्छे बच्चे हैं थोड़ा आगे की रूल भी सीख लेंगे तो बेटर है। चलिए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5, है ना। हम लोग को 4th रूल कवर करना है। तो 4th रूल कवर हो गया था, रूल नंबर 5 कवर करना है आज। क्या है रूल नंबर 5 वो देखिए। आपको कोई फलन दिया रहेगा, त्रिकोणमितीय फलन हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको याद हो साइन कॉस को हमने कवर किया था। तो हमारा जो अगला है वो है 10। क्या है? 10। क्या लिखा रहेगा? 10ax। आपको दिया रहेगा 10ax, बोलेगा इसका अवकलन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हैं, एकदम इजी। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं इसको? करने का तरीका आप जानते हैं। पहले हम लिखते हैं dy/dx। क्या आज तक हम यही करते आए हैं? आंसर है यस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे dy/dx। ओके, 10 का क्या होता है ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो 10 का होता है बाबू सेक स्क्वायर। जैसे आपने पढ़ा था ना, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, याद है या भूल गए? साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। उसी तरीके से 10 का होता है सेक स्क्वायर। और फिर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो एज इट इज लिख दीजिए, मतलब जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही उतार दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। और फिर आपको लेना है इनटू, और इनटू लेने के बाद ax का अवकलन करना है। तो ax का अवकलन कैसे होगा भाई? तो जानते हैं आप, x टू द पावर 1 है, 1 इंटू a हो गया, और x टू द पावर 1 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। तो इसका मतलब x टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो मेरा काम यहीं पे खत्म। इजी है, मतलब रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेथड बता दिया जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी टफ है। बस आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, बार बार कहता हूं। और वो कैसे होगा? रिवीजन से। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए सेम कंसेप्ट को। लगता है आपको कि मुझे याद है, नो प्रॉब्लम, फिर भी एक बार पढ़ के सो आप।
करना ही क्या है आपको, है कि नहीं है? हमारी ड्यूटी है क्या? आपकी ड्यूटी अभी पढ़ना है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 10 का क्या होगा, फिर से एक बार सेक स्क्वायर, जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में एज इट इज लिखेंगे, और ax का अवकलन क्या लिखेंगे, a। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, ये आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दे रहा हूं, y इक्वल टू 10 2x स्क्वायर। लीजिए करके बताइए अवकलन, खुद से करना है, आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, जो दिक्कत हो फिर मेरे से हेल्प लीजिए आप। 10 का क्या बताया था मैंने, 10 का क्या बताया गया था, 10 का था सेक स्क्वायर, 10 का क्या था, सेक स्क्वायर, और फिर जो ब्रैकेट में लिखा है एज इट इज लिख देंगे। ओके, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे, ये बताया था आपको मैंने, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उतार दीजिए। फिर इनटू बताइए 2x स्क्वायर का, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, अब आपको आ गया होगा, मिली सेकेंड में सॉल्व होना चाहिए। 2 इंटू 2 4, और x टू दी पावर 2 है, कितना बचेगा, 1। आंसर देखिए, कुछ टफ लगा तो मुझे बोलिए। y इक्वल टू 10 2x प्लस 5 कैसे होगा, dy बाई डी एक्स, अगर आपको आती है एकदम रफ्तार में खुद से करते चलिए, सेक स्क्वायर 2x प्लस 5, सेक स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू 2x का बोलिए सर, 2x का तो 2 होगा, यस, और 5 का 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल और वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेल डन। तो ऐसे ही आपको करते चलना है, 2x के लिए 2 होगा, 5 के लिए 0 होगा, वेरी गुड स्वाति। तो इसी तरीके से आप करते जाएंगे। थर्ड वन इज, थोड़ा देखो, थोड़ा टिपिकल दे रहा हूं, आप करके देखो, आप आंसर मैच करके मुझे बताना कि बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं। आपको 10 रूट एक्स का करना है, करके दिखाइए, 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, कर लीजिए फटाफट। वैसे आप सब काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, अच्छा लगता है, मैं देखता रहता हूं, कुछ एरर होगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा, सही रहता है इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। dy बाई डी एक्स 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर, 10 का सेक स्क्वायर, जो है वही लिख दीजिए, लिख दिए, इनटू रूट एक्स का। अब बताना कि आपका आंसर बिल्कुल मेरे जैसा मैच किया था कि नहीं। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। देखिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसका। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी आंसर सेम आया होगा, यस और नो, एग्जैक्टली यही आया था। रूट एक्स का जो अवकलन था वो आप भूल गए, आपको याद था, याद था ना, ओके। हाँ, आप मैच कीजिए, अगर मैच कर जाए तो आप लिख दीजिए डन, और नहीं मैच करे तो लिखेंगे रॉन्ग। चलिए इसी तरीके से फोर्थ करते हैं थोड़ा रफ्तार में। 10 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। कैसे करेंगे, 10 का तो सर आप बताए थे सेक स्क्वायर, जो लिखा है वो एज इट इज लिख दीजिए, इनटू अब 2x स्क्वायर का करेंगे 4x, याद है, 2 इंटू 2 4, x टू दी पावर 2 है, एक घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसी तरीके से प्लस 5x का, जैसे ax का a था वैसे 5x का 5 है, माइनस 1 का 0, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सिंपल एंड इजी, देख लीजिए। तो कभी भी निकालना हो तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वे में, मजा आ जाएगा। देख लीजिए सर आपका कंसेप्ट। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस किया है, रिवीजन किया है, वेरी गुड स्वाति, उनके लिए कुछ भी टफ नहीं है। अब जो बिल्कुल करते ही नहीं है रिवीजन, फिर कहां से होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। y इक्वल टू 10, क्या ले लूं,
रूट एक्स प्लस 7 कर लीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 10 का क्या होगा सर सेक स्क्वायर, ओके, रूट एक्स प्लस 7, वेल डन, इनटू रूट एक्स का बोले थे याद रखने के लिए 1/2 रूट एक्स, और 7 का 0। यहीं पे कहानी खत्म। क्या कहते हैं, इजी लगा या बहुत इजी लगा? ग्रेट, वेल डन, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे अवकलन किसका, 10 का। अब देखो कितना सिंपल है, जो रिवीजन करें वो क्या कभी भूल पाएंगे? हर दिन जब भी आप सोने के लिए जाएंगे नाइट में, एक बार पढ़ के सोना है, इतना ही आपका ड्यूटी है फिजिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, अब तक हम लोग रूल खत्म कर चुके होते, बट आपको पता है मेरी क्लास बहुत ज़्यादा रहती है, इस कारण से अभी जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि मैं नीट के लिए अलग से बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहा होता हूँ, तो इस चक्कर में जो है ना टाइम काफ़ी इंगेज रहता है और बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई है, उसी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। मेरी क्लासेस थोड़ी, आपको पता नहीं है, एक एक दिन में मेरी 12-12, 13-13 क्लासेस हो रही है आजकल। तो जब तक नीट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तो वो लंबा चौड़ा क्लास लगता रहेगा। 2-3 के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा, तो लगातार सुबह से क्लास लेता रहता हूँ। चलिए देखिए रूल नंबर 6, y इक्वल टू, अब किसका करना है, कॉट का। जैसा कि आप जानते हैं 10 के बाद कौन आएगा, कॉट। जैसे साइन का भाई कॉस, वैसे 10 का भाई कॉट, तो कॉट का आएगा। क्या होता है कॉट का, एकदम सिंपल और इजी रूल है। कॉट के लिए क्या, जैसे 10 के लिए सेक स्क्वायर था ना, वैसे कॉट के लिए याद रखिएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। 10 का सेक स्क्वायर तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और फिर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में एज इट इज लिख दीजिए, मतलब उसी को उतार दीजिए। फिर इनटू ए एक्स के जगह पे क्या आएगा भाई, ए। सिंपल या वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। क्या ये रूल पहले वाले रूल से मैच करता है, आंसर है यस। तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं, तो देख लीजिए आपके सामने है। ओके चलिए, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। कोई आपको बोल दे y इक्वल टू कॉट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, देखिए करके, कर लेंगे? यस सर हम तो कर लेंगे, बताइए करके। dy बाई डी एक्स कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का क्या बताया था, माइनस कॉसेक स्क्वायर। जो लिखा है ब्रैकेट में एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना इसमें। और फिर इनटू करके जो आपके ब्रैकेट में था उसका करेंगे अवकलन। 2 इंटू 2 सर 4, x टू दी पावर 2 था ना, तो बचेगा x टू दी पावर 1, मतलब x। 5x का प्लस 5 और 7 का 0। ओके सर, तो आपका हो गया होगा, वेरी गुड। इस तरीके से नेक्स्ट, ये पहला था, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, y इक्वल टू कॉट रूट एक्स प्लस 7x माइनस 5, देखिए करके। जितने बच्चे लाइव हैं कॉपी में खुद से करेंगे, बहुत इजी है। dy बाई डी एक्स कॉट का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो ब्रैकेट में है एज इट इज लिखेंगे, मतलब बिल्कुल वैसा ही उतार देंगे जैसा लिखा हुआ है, और फिर करेंगे इसका अवकलन। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सर आपने कहा था याद करने के लिए, इसको याद रखेंगे। प्लस 7x का 7 और 5 का 0, कोई भी नियत हो उसका अवकलन 0, सिंपल। थर्ड वन इज y इक्वल टू कॉट 2x माइनस 1, कर लीजिए। ये तो और सिंपल है, क्या करेंगे, लगाएंगे dy बाई डी एक्स, क्या होगा, ये होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x माइनस 1, फिर इनटू 2x का क्या लिखेंगे, 2। वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल।
हाँ, रूल नंबर 1 और 2 को ज्यादा फोकस करना है, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलना है। बाकी सबका थोड़ा कम भी नॉलेज होगा तो चलेगा, बट अगर आप अच्छे बच्चे हो तो कम नॉलेज क्यों होगा, है ना? फिर हम लोग बिल्कुल किसी भी चीज को मिस नहीं करेंगे, हर एक चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंसेप्ट को लाइटली नहीं लेना है, सबको अच्छे से करना है, और जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2 मेथड तो आपको करना ही करना है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। y इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 क्या होगा? ये होगा dy बाई डी एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो लिखा है वो लिख दीजिए, जो लिखा है वो लिख दीजिए, इनटू जो लिखा है ब्रैकेट में वही लिख देना है, इनटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, माइनस 5x का 5 और 1 का तो 0। तो इस तरीके से हम लोग कॉट का निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी इजी लगा होगा, बहुत इजी, एकदम सिंपल। और अवकलन होता क्या है, क्या होता है अवकलन, याद है? y का परिवर्तन x के सापेक्ष। कुछ समझ नहीं आए, y का x से डिवाइड करना है, जहां y का परिवर्तन और x का परिवर्तन बहुत छोटा है, dy बाई डी एक्स। सिंपल, एक नॉर्मल डिवीजन समझ लो आप, है ना? कोई भी वैल्यू बदल रही है उसका डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब कुछ समझना है तो याद रखिएगा y को x से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे लगा दीजिएगा d, बस खत्म। ये हो गया y का परिवर्तन x के सापेक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 7 है ना, आज त्रिकोणमितीय फलन का सारा रूल कवर ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा y इक्वल टू, कोई आपको बोले सेक एक्स, सॉरी y इक्वल टू सेक ए एक्स, है ना? आपको कोई बोल देगा सेक एक्स का बताने के लिए, क्या करोगे? सेक एक्स का अवकलन करना है, y इक्वल टू सेक ए एक्स, क्या करेंगे? सिंपल, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, है ना? dy बाई डी एक्स, वो तो लिखना ही है। फिर सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स का होगा, सेक ए एक्स के लिए लिखेंगे सेक ए एक्स इंटू टेन ए एक्स, और फिर जैसे ए एक्स का होता है क्या, ए। सेक ए एक्स का बोलेगा तो क्या करना है? सेक ए एक्स का लिखेंगे सेक ए एक्स टेन ए एक्स, और फिर ए एक्स का अवकलन क्या रह जाएगा? ए। सिंपल, जैसे देखिए एग्जांपल इसका भी, y इक्वल टू, मैं आपको बोल दूं सेक 3x क्यूब, देखिए करके, 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। कर लेंगे? सिंपल, क्या होगा? सेक 3x क्यूब इंटू 10 3x क्यूब इंटू, अब क्या होगा? सेक ए एक्स को सेक ए एक्स 10 ए एक्स लिख के फिर क्या किए थे? ए एक्स का अवकलन, तो ऐसे ही आप 3x क्यूब का कर दीजिए, क्या होगा बताइए? 3 इंटू 3 9, और x टू द पावर 3 है तो क्या बचेगा? सिंपल, इजी है काफी या टफ लग रहा है? आई थिंक बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट करके देखिए, आपको करना है इसका
क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो नेक्स्ट आप करेंगे y इक्वल टू sec 5x प्लस 2। करिए खुद से, 10 सेकेंड का वक्त है आपके पास, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? sec का हो जाएगा sec 5x प्लस 2। sec को sec लिखना है, ब्रैकेट में जो है एज इट इज लिख देना है, इनटू फिर अगला 10 5x प्लस 2। ओके है, फिर इनटू 5x प्लस 2 का क्या होगा? 5x का होगा 5 और 2 का तो आपको पता है 0। इजी है। एक और कर लेते हैं, चलिए। y इक्वल टू sec रूट x। करिए, आपके लिए 10 सेकेंड का वक्त है, फटाफट कर लीजिए। क्या होगा? sec रूट x, यस, 10 रूट x, यस, इनटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इजी, बहुत सिंपल, बट इस सब का ज्यादा नीड नहीं होता है। बट फिर भी जब हम सीखने के लिए निकले ही हैं तो सीख के ही रहेंगे। आगे बढ़ा जाए तो आ जाइए, रूल नंबर 8 पे आते हैं। रूल नंबर 8 करके देखते हैं क्या है। तो हमारा रूल नंबर 8 है, हमारा रूल नंबर 8, बस लास्ट त्रिकोणमितीय फलन का लास्ट रूल हम लोग सीख रहे हैं। y इक्वल टू आपको दे देगा cosec ax। करके देखिए क्या होगा। जो मैंने आपको पहले बताया था उसी के आधार पे सोचो क्या होगा, खुद से लगाइए कंसेप्ट। क्या होगा? इसका होता है माइनस, जो लिखा है वो लिखिए, cosec ax इनटू, और क्या होता है? cot ax। जैसे sec के साथ tan आया था वैसे cosec के साथ कौन आ रहा है? cot। और इनटू ax के जगह पे कौन आएगा? आई मीन ax का अवकलन क्या होगा? a। देख लीजिए, क्या ये पहले के जैसा सिमिलर है? यस। जब sec था तो आया था sec और tan, तो जब cosec है तो आएगा माइनस cosec और cot। और ax का तो a आप जानते हैं पहले से। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोले y इक्वल टू cosec 2x स्क्वायर प्लस 5, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। करिए, माइनस cosec 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब कौन आएगा? cot 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब क्या होगा? 2x स्क्वायर का होगा 2 2 जा 4x और 5 का तो 0 होता ही है। क्या कहते हैं? बहुत टफ है? इट्स वेरी सिंपल। अगर आप अच्छे से समझ के कर रहे हैं, पहले वाला रिवीजन है आपका, तो आई थिंक आपके लिए बहुत इजी है और आप फटाफट कर भी पा रहे होंगे और खुद से कर रहे होंगे। चलिए, सेकंड, y इक्वल टू cosec रूट x। देखिए करके क्या होगा? dy बाई डी एक्स। चलिए, इस बहाने से जो हमने प्रीवियस वाला किया है उसका भी प्रैक्टिस हो जा रहा है, प्रीवियस कंसेप्ट जो सीखा उसका भी रिवीजन हो रहा है। जैसे रूट एक्स आ गया, आपका रिवीजन हो गया। बार बार रूट एक्स का मैं बता रहा हूँ कि 1/2 रूट एक्स होता है, तो इस तरीके से बेनिफिट है अपने लिए। चलिए देखते हैं, कॉसेक का क्या होगा? माइनस कॉसेक रूट एक्स इंटू कॉट रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या होता है बताइए? कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक और कॉट, और फिर रूट एक्स का क्या होगा?
1/2√x। इजी है, बहुत इजी है। थर्ड वन इज y इक्वल टू, चलिए देखिए, कॉसेक 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। बताइए क्या होगा dy/dx। एकदम सिंपल वे में बताना है, इजी वे में सॉल्व कर देना है। बताइए क्या होगा। कॉसेक का होगा सर माइनस कॉसेक 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इंटू कॉसेक के बाद कौन आएगा, कॉट, फिर एज इट इज लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 और फिर इंटू, स्पेस नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर का 4x और 7x का प्लस 7 और 5 का 0। अब बताइए इससे आसान क्या होगा। इससे आसान कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप देखेंगे ढंग से तो आप खुद कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अगर दिया जाए किसी का अवकलन करने के लिए तो इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा अवकलन का कुछ रूल है जो त्रिकोणमितीय फलन के लिए था, और त्रिकोणमितीय फलन का हमने सारा कवर कर लिया है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं और करके देखते हैं। जैसे चलो इसी को करते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और। 4th नंबर, y इक्वल टू कॉसेक √x 2√x, चलो प्लस 5। क्या होगा बताइए। dy/dx क्या हो जाएगा। कॉसेक का बताइए सर, अभी तो आपने सिखाया था माइनस कॉसेक 2√x प्लस 5 इंटू कॉट 2√x प्लस 5 इंटू, बताइए ब्रैकेट में जो है उसका क्या होगा। 2 को तो 2 रहने देंगे, √x का क्या होगा 1/2√x, क्या आपको सिखाया गया था। और 5 का क्या होगा 0, ये कैंसिल। तो इस तरीके से सॉल्व करना बहुत इजी होता है। आप अगर कंसेप्चुअली समझ जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी ड्यूटी है कि जो भी आपको बताया गया है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सब आपको याद रहेगा। डेली नोट्स को रिवाइज करना है। जब आप नोट्स को रिवाइज करते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मुझे आता है तब भी रिवीजन करनी है, ठीक है। तो आपको आता रहेगा तब भी उसको रिवाइज कर करके देखना है। चलिए 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मेरे तरफ से, और आपको आज मैं असाइनमेंट भी देने वाला हूं, अपलोड कर दूंगा तो आप असाइनमेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। y इक्वल टू, चलो मिक्स करके देता हूं, 5x स्क्वायर प्लस cos 2x प्लस 1 करके देखिएगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 प्लस 10x स्क्वायर, और एक और, बस 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। y इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5 माइनस कॉस √x प्लस 7। देखिए करके, सिंपल है, कर सकते हैं। और मैं जो असाइनमेंट अपलोड कर दे रहा हूं उससे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। एक अलग से आप कॉपी बनाइएगा होमवर्क का, होमवर्क या असाइनमेंट लिख लीजिएगा, होमवर्क एंड असाइनमेंट। तो होमवर्क और असाइनमेंट जो भी आपको मिलेगा उसको सॉल्व करना है उसी पे। हर चैप्टर का आपको दिया जाएगा तो आपकी ड्यूटी होगी कि उसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए फिर आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।